क्या इकरा हसन का सरकार पर सायराना तंज सियासत में नई हलचल की वजह बना? क्यों बढ़ रहा है इकरा हसन का राजनीतिक कद? आखिर अखिलेश यादव क्यों जता रहे हैं लगातार भरोसा? सपा सांसद इकरा हसन ने अपने एक शेर से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। राजस्थान में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ऐसा शेर पढ़ा जिसे लेकर सियासी बहस तेज हो गई। शेर सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर इकरा हसन का राजनीतिक कद लगातार क्यों बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी उन्हें एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां क्यों सौंप रही है और आखिर क्यों उनके हर बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर रहती है। पहले जानिए इकरा हसन की राजनीतिक यात्रा और उनकी बढ़ती राजनीतिक भूमिका, फिर आपको सुनाएंगे वह चर्चित शेर जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन आज पार्टी के सबसे सक्रिय और चर्चित चेहरों में गिने जाती हैं। कैराना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कई अहम चुनावी अभियानों में जिम्मेदारियां दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के दौरान भी वह कई मंचों और जनसभाओं में नजर आई थी। इससे साफ है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उभरते युवा चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रहा है। इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैराना और दिल्ली में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर लंदन से कानून की पढ़ाई और उच्च शिक्षा हासिल की। वह एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता दिवंगत मुनव्वर हसन सांसद रहे। उनकी माता तबसुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं और उनके भाई नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं। यही वजह है कि राजनीति का अनुभव उन्हें बचपन से ही मिला है। संसद के भीतर हो या सड़क पर इकरा हसन लगातार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याओं और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल उठाती रही हैं। कई मौकों पर उन्होंने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। जनसभाओं में उनके भाषण अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी चर्चा का विषय बनी है। समर्थकों का कहना है कि वह जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाती हैं, जबकि राजनीतिक विरोधी उनके आरोपों से असहमति जताते हैं। इकरा हसन कई जनसभाओं में यह दावा भी कर चुकी हैं कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने हालिया भाषणों में भी उन्होंने विपक्ष को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। अब आपको सुनाते हैं राजस्थान में सांसद इकरा हसन का वह चर्चित शेर जिसे उनके समर्थक सरकार पर तंज और जनता को एकजुट रहने का संदेश मानते हैं। अपने संबोधन के दौरान इकरा हसन ने कहा, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर भाजपा फिर से वापसी करेगी?